सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैयद निदा व्लॉग्स। सो आज के व्लॉग में है हूर ने मेरे साथ क्या ही किया कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। वो आप आगे व्लॉग में देखना, अभी नहीं बताऊंगी। मतलब उसने मुझे सोचो ऐसे उसने क्या किया होगा कि हॉस्पिटल जाना पड़ा और उसकी वजह से मेरे को अब तक इंजेक्शन लग रहे हैं और अब भी इंजेक्शन लगने हैं। तो वो आप आगे व्लॉग में देखना और क्या है इस व्लॉग में, और जो भी है वो आप देख लेना। अभी क्यों बताऊँ, फिर आप ब्लॉग नहीं देखोगे, तो आप आगे जाके ब्लॉग देखो। मिलते हैं ब्लॉग के लास्ट में। सुबह सुबह बज रहे 5 और मैंने स्टार्ट करा है वॉक पे जाना। तो मम्मा और मैं जा रहे हैं पार्क वॉक करने। और ये देखो ये बिल्कुल खाली पड़ा है। तो हम लोग आते ही मतलब इसलिए 5 बजे हैं, क्योंकि खाली खाली में फटाफट करके चल जाओ। फिर जब थोड़े लोग हो जाते हैं, भीड़ हो जाती है ना, तो अड़ते रहो। तो ऐसे अपनी एक स्पीड में 1 घंटे में टहलो और घर आ जाओ। 6 बजे तक लोग आते हैं, 6 बजे हम वॉक करके घर आ जाते हैं। और ये देखो ये हूर को मैं नहलाने जा रही हूँ। समझ गई, हूर समझ गई बड़ी से नहलाना है। भाग रही है, गोदी में नहीं बैठ रही। हूर हूर इधर इधर देखो, इधर देखो क्या वो मेरे को मार रही हो। देखो भाग रही है ये। इधर देखो, अभी आप लोग इसे देख लो ये कैसी लग रही है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी नहाने के बाद कैसी लगेगी। ये तो वैसे है ही अच्छी, सबसे अच्छी है। ये देखो ये बैठ ले रही है। इसके ऊपर पानी डालेंगे, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। अरे अरे अरे, कहाँ जा रही हो मेरा बेटा। रुक जाओ, शैम्पू भी लगाना है। ये देखो और ये देखो ये नहा चुकी है और कितनी बेकार लग रही है ना। अभी अभी ये सूख के ना एकदम अच्छी सी हो जाएगी, जब पूरी ड्राई हो जाएगी फ्लफी सी ऐसी हो जाएगी एकदम। और इसने आज पता है क्या करा, ये देखो इसने मुझे काटा और इतनी तेज़ काटा, इसमें से इतना ब्लड निकला, इतना मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। इतना वीडियो में वो दिख नहीं रहा, उस टाइम मेरे हाथ गीले थे, इस वजह से मैंने वीडियो शूट नहीं करी। वैसे इसकी गलती भी नहीं थी, मैंने इसे परेशान किया था नहलाते हुए। और फिर ये पापा मुझे लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल इंजेक्शन लगवाने। उन्होंने मुझे इतनी ज़्यादा काट लिया था, ये मैंने दिखाया व्लॉग में। तो अब मुझे लेके जा रहे हैं इंजेक्शन लगवाने। अब देखते हैं कितने इंजेक्शन लगेंगे, क्योंकि खून बहुत ज़्यादा आया। अगर खून ना आता तो इंजेक्शन ना लगता। चलो आपको भी दिखाते। और ये अब हम पहुंच गए हॉस्पिटल। तो चलो चलते हैं अब अंदर, देखते हैं कितने इंजेक्शन लगेंगे। और मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था, वैसे मुझे इंजेक्शन से डर नहीं लगता। और ये देखो ये हूर ने जो मुझे काटा था, ये वो वैसे हूर की भी गलती नहीं है, मैंने उसे परेशान करा था कपड़ों की तरह बाल्टी में खंगाल रहा था, इस वजह से उसने मुझे काटा था। तो अब ये डॉक्टर इंजेक्शन लिख रहे हैं। और ये देखो मेरे को इंजेक्शन 3 लगे। और यहाँ पे ना वीडियो शूट करने नहीं दे रहे थे, तो पापा से मैंने कहा था आप चुपचाप शूट कर लो। जैसे पापा ने ऑन करा वैसे ही वहाँ पे मना कर दिया, तो मैंने उसी को स्लो करके डाल दिया। दूर के चक्कर में 3 इंजेक्शन लगे, 2 हाथ पे, एक पीछे लगा इंजेक्शन। और ब्लॉग बनाने नहीं दिया, मना कर दिया कैमरा बंद कर दो। तो थोड़ा सा तब भी पापा ने बना दिया। चलो चलते हैं। दर्द हो रहा है बहुत, पता नहीं कौन सा इंजेक्शन था, तीनों जगह दर्द हो रहा। ये हूर ने जहाँ पे काटा था उसमें रात को दर्द बढ़ती जा रही थी और उसमें स्वेलिंग भी इतनी आ गई। और ये रात को फिर बिग बी की नई डिमांड कि मुझे काम पे लगा दिया, कुछ खिला। तो अब क्या खिलाऊँ, इतनी रात हो रही थी, 2:30 बज रहे थे। तो फ्रिज खोला तो मुझे ये दिखा, मैंने कहा यही बनाता। और ये वाले फ्रेंच फ्राइज़ मैंने मंगवाए थे, सुमेरू कंपनी के थे, तो इन्होंने इसके साथ पेरी पेरी मसाला भी दिया था। और फिर उसके बाद ना आप लोग एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना, मैंने ये क्लिप्स इसी वजह से डाली थी व्लॉग में, नहीं तो मैंने सोचा कितनी बार डालूंगी, अब नहीं डालूंगी। कि जैसे आप लोग फ्रोज़न आइटम कुछ भी बनाओ तो उसे पहले रख दो 15-20 मिनट, वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए। उसके बाद ये देखो ये कितनी तेज़ छींटें उड़ी और इसमें मेरा हाथ जल गया था। एक तो वैसे हूर ने उस हाथ पे काटा हुआ था, उसी हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ था, और उसी हाथ पे इतनी तेज़ तेल की छींटें आई, भाप आई। मतलब ज़्यादा नहीं जला, लेकिन हाँ जला था मैं। फिर उसके बाद मैंने फ्रेंच फ्राइज़ फ्राई करने के बाद उसके बाद मकेन्स तले। और मैंने मकेन्स के जो फ्रेंच फ्राइज़ होते हैं ना, उसमें कभी भी पेरी पेरी वैसे आया ही नहीं, ना मुझे मिला। अगर आता भी होगा तो मुझे कभी मिला नहीं। तो मैंने ये नई कंपनी का ट्राई करा था। तो ये ब्लिंकिट स्विगी दोनों पे अवेलेबल है, मैंने शायद स्विगी से मंगवाया था।
तो और एक्स्ट्रा ही होता है मसाला, इतने फ्रेंच फ्राइज़ नहीं होते जितना उसका मसाला होता है। तो मैंने आज भर भर के मसाला डाला था, एक पैकेट पूरा मसाला बचा हुआ था, मैंने पूरा डाल दिया। ये देखो अभी मैंने ये इसमें ये मसाला है, इसे पीरी पीरी बोलते हैं, पेरी पेरी बोलते हैं, मुझे नहीं पता, लिखते पीरी पीरी है, बोलते पेरी पेरी है। और ये देखो मैंने बहुत सारा मसाला डाल दिया इसमें। और उसके बाद देखो मैंने फिर ये तले, फिर मेरे साथ यही हुआ। तो मतलब 10 मिनट ही रखे हुए थे तब भी वही हाल था। तो आप लोग 20-25 मिनट छोड़ देना। अब हमारे यहाँ इमरजेंसी में होता है, हाँ भूख लगी खाना है, तो उसी टाइम देना पड़ता है बना के। और ये देखो ये हो गए फ्राई। फिर हमने खाए रात को मक्की, मतलब वो फ्रेंच फ्राइज़ और ये पोटैटो बाइट्स। और आप लोग अभी देखना आगे स्नैप में टाइम भी आएगा, 2:49 हो रहे थे जब हमने खाया। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ लस्सी की रेसिपी। उसके लिए सबसे पहले मैंने ली है चीनी, उसका बना लेंगे एकदम पाउडर बिल्कुल मिक्सी में। फिर उसमें डालेंगे हम 1 गिलास दही। तो 2 गिलास लस्सी बना रही हूँ मैं, उसके लिए मैंने लिया 1 गिलास दही। फिर उसे हम अच्छे से मिक्स कर लिया हमने। फिर उसमें हम डालेंगे दूध, फिर दूध डालेंगे, फिर उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद देखो ये मिक्स कर लिया मैंने। उसके बाद मैंने लिए मलाई, जो मतलब घर की जमी हुई मलाई थी, मतलब दूध के ऊपर जो हो जाती है वो मलाई मैंने यूज़ करी है फ्रेश। वो डाल के मैंने फिर अच्छे से मिक्स करा, फिर रूअफ़ज़ा डाला मैंने, फिर अच्छे से मिक्स करा। और ये मैंने अलग अलग इसलिए अच्छे से मिक्स करा, देखो मैंने आइस डाली, फिर अच्छे से मिक्स करा, इसलिए मैंने ये अलग अलग मिक्स करा है ना। फिर जितनी ज़्यादा लस्सी मिक्स करो उतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है। इसलिए मैं एक एक चीज़ अलग अलग डाल के मिक्स करता हूँ। उसके बाद ग्लास में मैंने लगा दिया रूअफ़ज़ा जिससे वो अच्छा लगता है। फिर मैंने लस्सी डाल दी, उसके ऊपर डाल दी मलाई मैंने। और ये देखो ऊपर से फिर से मैंने रूअफ़ज़ा डाल दिया। देखो अब आप देखो कितना अच्छा लग रहा है ग्लास। तो आप लोग ये रेसिपी ट्राई करना, बहुत अमेजिंग है। आप लोगों ने व्लॉग में हूर ने मुझे कैसे काटा था, मतलब वो वैसे इतना दिख नहीं रहा था, लेकिन उसने इतनी ज़ोर से काटा था कि वो मतलब उसने दांत जब पकड़ा ना, दांत से जब पकड़ा तो वो छोड़ ही नहीं रही थी। क्योंकि मैंने उसके साथ क्या करा था, मैंने शायद व्लॉग में बताया नहीं, बताया पता नहीं। उसके साथ मैंने क्या करा, उसमें उस पर हम पानी डाल जा रहे, उसके ऊपर से ना उसके इतने बाल है कि शैम्पू के जो वो होता है वो निकले जा लास्ट में मैंने क्या करा, उसके दोनों हाथ पकड़े और दोनों हाथ पकड़ के उसे मैं जैसे कपड़े खंगालते हैं ना बाल्टी में, ऐसे मैं उसे खंगालने लगा बाल्टी में। उसे लगा उसे डुबा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, उसे पता नहीं क्या समझ आया कि उसने मेरे यहाँ से बिल्कुल ये इस जगह से उसने मेरा दांत से पकड़ा। और मतलब कम से कम उसने 10 सेकंड तक छोड़ा नहीं। फिर जैसे ही मैंने बाल्टी से बाहर निकाल के उसे रखा तब उसने छोड़ा। उसे लगा होगा हाँ अब ठीक हूँ, मैं सेफ हूँ, उसके बाद उसने छोड़ा। तब उसकी भी गलती नहीं, मैंने उसे इरिटेट करा, मैंने उसे परेशान करा इस वजह से। और उसके बाद खून इतना निकला कि रुक ही नहीं रहा था। मैंने तो घर में पहले बताया ही नहीं, बाथरूम में खूब मैंने उसे वॉश करा, नल के नीचे हाथ रखे। तो उसके बाद जब खून रुक गया उसके बाद मैंने घर में बताया आधे घंटे बाद कि ऐसे ऐसे मुझे हूर ने काट लिया। क्योंकि उस टाइम बताया तो क्या पता मेरे को डांट पड़ जाती या हूर को डांट पड़ जाती, इस वजह से मैंने उस टाइम तो किसी को बताया नहीं। फिर उसके बाद जब बताया तो हॉस्पिटल ले गए, वो आप लोगों ने देख लिया, वहाँ मैंने थोड़ा बहुत ब्लॉग शूट करा था, वो आप लोगों ने देख लिया। बाकी अब ठीक है, अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अब तो दिख भी नहीं रहा क्योंकि ब्लॉग शूट करे हुए हो गया 15 दिन। तो हूर ने काटा था शायद 12-13 तारीख को, अब आज कितनी तारीख है, 29 तारीख हो गई आज। तो इस वजह से अब तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन तब भी अब भी इंजेक्शन लगना बाकी है, एक लास्ट इंजेक्शन लगना बाकी है जो लगेगा मेरा 15 जुलाई को। वो 3 बार पहले लग चुके, पहले दिन मुझे 3 इंजेक्शन लगे, दूसरी बार गए तब 2 इंजेक्शन लगे, तीसरी बार भी 2 इंजेक्शन लगे, अब चौथी बार 15 जुलाई को जाना है लास्ट। तो तब भी 2 ही लगेंगे मेरे हिसाब से। और चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग टिल एंड। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।